साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए किन किन योगाभ्यास को कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले करेंगे पादांगुली नमन। पैर की उंगली से मूवमेंट करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए अपनी ओर, या एक बार सांस लेंगे एक बार सांस निकालेंगे। पादांगुली नमन। जिनका हाई बीपी रहता है वो सांस को बिल्कुल रोकेंगे नहीं, आगे की ओर सांस निकालेंगे, अपनी ओर सांस ले लेंगे, या एक बार सांस लेंगे एक बार सांस निकालेंगे। पैर की उंगलियों को ऊपर नीचे हिलाना है। उंगलियों में जो खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट गुल्फ नमन। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए अपनी ओर। जो खिंचाव आ रहा है, तनाव आता है आपके पंजे में, उस पर ध्यान देंगे। एडी को ऊपर नीचे हिलाएंगे। गुल्फ नमन के बाद गुल्फ घूर्णन। सांस के साथ आगे की ओर सांस निकाल देंगे, अपनी ओर सांस भर लेंगे, या एक राउंड में एक सांस लेंगे एक सांस छोड़ेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में भी घुमाना। पैरों में जो भी महसूस हो रहा है उस पर ध्यान देंगे, रिलैक्स होने देंगे पैरों को। उसके बाद पैरों को पटकेंगे। नेक्स्ट हिलाएंगे। नेक्स्ट बटरफ्लाई। अपनी एडी को खींच करके अपनी तरफ लाएंगे मैक्सिमम। कमर को खींच के सीधा करेंगे और जंघा को ऊपर नीचे हिलाएंगे। इससे जो पेल्विक रीजन की मसल्स हैं उनका तनाव दूर होता है, रिलैक्स होती हैं, जिसके फलस्वरूप डिलीवरी आसानी से हो जाती है। करेंगे अगला अभ्यास सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन में अपने टखने को पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए कमर वाले हिस्से को जितना आसानी से ऊपर उठा सकते हैं उतना आसानी से ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर जितना आसानी से ऊपर उठ जाए, खिंचाव तनाव जोर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए आराम से ऊपर जाएंगे बिना किसी खिंचाव के, तनाव के। जहाँ पे खिंचाव आए वहाँ पे रुक जाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जिनका हाई बीपी हो वो सांस बिल्कुल ना रोकें, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 5 से 10 बार, जितना आप आराम से कर सकें। करेंगे अगला अभ्यास मार्जारी आसन। मार्जारी आसन में सांस भरते हुए कमर नीचे जाएगी, गर्दन ऊपर, पीछे वाला हिस्सा ऊपर। सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर आएगी, गर्दन नीचे,
पीछे वाला हिस्सा भी नीचे आएगा। मार्जारी आसन, कैट पोज। सांस भरते हुए कमर नीचे, आगे पीछे वाला हिस्सा ऊपर। सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, आगे पीछे वाला हिस्सा नीचे। सांस भरते हुए कमर नीचे, आगे पीछे वाला हिस्सा ऊपर। सांस छोड़ते हुए आगे पीछे वाला हिस्सा नीचे, कमर ऊपर। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। हाथों से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। नेक्स्ट, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, मणिबंध नमन। सांस के साथ नेक्स्ट, मणिबंध चक्र। मणिबंध चक्र नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, कोहनी नमन। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। इसी को साइड से यहाँ पे सांस निकाल देंगे, यहाँ पे सांस भरेंगे, यहाँ पे निकाल देंगे, यहाँ पे भरेंगे। सांस भरेंगे, नीचे सांस निकालेंगे। स्कंद चक्र। सांस छोड़ते हुए कोहनी आगे मिलाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर क्लॉकवाइज घुमाना है। गर्दन ऊपर नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर। साइड में सांस निकालते हुए, बीच में सांस भरते हुए, साइड में सांस निकालते हुए, बीच में सांस भरते हुए, साइड में सांस निकालते हुए, साइड में सांस निकालते हुए। जो गर्दन में खिंचाव आ रहा है यहाँ पर, उस पर ध्यान लगाएंगे। बीच में सांस भर लेंगे, साइड में सांस निकालेंगे। जो खिंचाव आ रहा है इधर, उस पर ध्यान लगाएंगे। धीमे धीमे गर्दन को सीधा करेंगे। नेक्स्ट, लेफ़्ट राइट। सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में।
अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। आगे सांस निकालेंगे, पीछे सांस भरेंगे, फिर विपरीत दिशा में। जितने राउंड एंटी क्लॉकवाइज उतने राउंड क्लॉकवाइज। नीचे आकर के गर्दन को कुछ देर रोकेंगे। हो सकता है किसी किसी को चक्कर से आने लगे, तो उससे बिल्कुल ना घबराएं, गर्दन को नीचे ही रखें और धीमे धीमे गर्दन को सीधा करेंगे। आंखें बंद करके कुछ देर बैठ जाएंगे। करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ़्ट से 3 बार सांस लेना है, छोड़ना है। जिनका हाई बीपी है वो सांस बिल्कुल ना रोकें, आराम से बिल्कुल धीमे धीमे सांस लेंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ेंगे। इतना धीमे कि किसी को आवाज़ भी ना आए। बिल्कुल धीमे धीमे सांस लेना है, धीमे धीमे सांस छोड़ना है। 3 बार लेफ़्ट से लेना छोड़ना करने के बाद 3 बार राइट से लेना छोड़ना करेंगे। 3 बार लेफ़्ट से करने के बाद 3 बार राइट से करने के बाद 3 बार दोनों से सांस लेना है, छोड़ना है, बिल्कुल धीमे धीमे आराम से सहजतापूर्वक। तीन बार लेफ़्ट से लेना छोड़ना, 3 बार राइट से लेना छोड़ना, 3 बार दोनों से लेना छोड़ना। इसको एक राउंड नाड़ी शोधन बोलते हैं। जितने राउंड आप आराम से कर सकें उतने राउंड करना है। इसके बाद करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है? सांस को बाहर निकालेंगे, गले से आवाज़ करते हुए सांस लेंगे। गर्दन को ऊपर करके आराम से बैठ जाएंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ देंगे। सांस को बाहर निकालेंगे और लेते हुए गले से आवाज़ करेंगे। गर्दन सीधी करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ देंगे। गले में जो खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, गले में जो भी महसूस हो रहा है उसे नॉर्मल होने देंगे। थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम, गले की समस्याओं के लिए उज्जाई प्राणायाम, लंग्स की समस्याओं के लिए उज्जाई प्राणायाम। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेफ़्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ़्ट से छोड़ देंगे। ये सांस भरा, अब दूसरे नथुने से निकाल देंगे। अब जिससे छोड़ा है उसी से लेंगे। बिल्कुल धीमे धीमे लेना है और दूसरे से छोड़ देंगे। फिर से सांस भर लिया और दूसरे से निकाल देंगे। जिससे छोड़ा है उसी से लेंगे और दूसरे से निकाल देंगे।
बिल्कुल धीमे धीमे करेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अनुलोम विलोम करने से आपके दोनों हेमिस्फीयर बराबर काम करने लगते हैं। फलस्वरूप मस्तिष्क का जो दर्द है वो शांत होता है, टेंशन दूर होती है, गर्भावस्था में जो डिप्रेशन आ जाती है वो दूर होती है, मस्तिष्क शांत होता है, मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए जीभ को तालू से लगाएंगे, ऊपर मोड़ करके होंठ बंद करेंगे, कानों का ढक्कन, आंखें बंद करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे गुनगुन की आवाज़ आएगी और मस्तिष्क में एक तरंगें उत्पन्न होंगी। उन तरंगों पर ध्यान लगाएंगे। तीन से 4 बार भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद शांत बैठ जाएंगे, मस्तिष्क को बिल्कुल शांत होने देंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद कुछ देर के लिए शांत बैठ जाएंगे। सांसों को स्वाभाविक चलने देंगे। बिल्कुल शांत होने देंगे अपने आप को। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। हथेली को आंखों पर लगाकर आंखों को रिलैक्स करेंगे, आंखों की थकान दूर करेंगे। माथे की थकान दूर करेंगे। माथे में जो तनाव है उसे दूर करेंगे। इन योगाभ्यास को करने से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका मस्तिष्क शांत होता है, तनाव दूर होता है, दर्द को सहने की क्षमता बढ़ती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी करने में सहायता मिलती है। गर्भावस्था के दौरान सत् साहित्य पढ़ें, सद्विचार अपनाएं, ध्यान करें, अपने मस्तिष्क को शांत रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।